नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज़ चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। आज हम एक ऐसा मुद्दा उठाने जा रहे हैं जिसके बाद हमारे हिंद न्यूज़ चैनल के प्रति लोगों की धारणा बदलेगी और हो सकता है कि तमाम लोग हमसे रंजिश मानने लग जाएं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। नगर में और आसपास से गाँव में इन दिनों प्रचार प्रसार के लिए अवैध तरीके से पोस्टर, बैनर और वॉल पेंटिंग का चलन बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। बिजली के खंभों, सरकारी भवनों की दीवारों और निजी मकानों की दीवारों पर बड़े पैमाने पर प्रचार सामग्री लगाई जा रही है। पोस्टर और बैनर लगाए जा रहे हैं, बोर्ड लगाए जा रहे हैं। इससे न केवल शहर की सुंदरता प्रभावित हो रही है, बल्कि नगर पालिका परिषद और सरकार को भी लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। शहर में नगर पालिका और बिजली विभाग के लगाए गए बिजली के खंभों पर कई निजी संस्थानों, कोचिंग सेंटर, विद्यालय और राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग, होटल, रेस्टोरेंट आदि के लोगों ने अपने प्रचार के लिए बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर टांग रखे हैं। कई स्थानों पर खंभों से लटकते बैनर राहगीरों और वाहन चालकों के लिए भी परेशानी का सबब बनते हैं। नगर का सदर चौराहा और इंदिरा पार्क भारी अतिक्रमण का शिकार है, जहां इतने ज़्यादा होर्डिंग लगे हुए हैं कि इंदिरा जी की मूर्ति ही नहीं दिखाई देती। क्षेत्र में बिना मकान मालिक की अनुमति के दीवारों पर वॉल पेंटिंग कर भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मकान मालिकों का कहना है कि उनकी जानकारी या अनुमति के बिना ही उनकी दीवारों पर तमाम लोग रंग करके विज्ञापन लिख देते हैं। यह काम रात में किया जाता है, इस समय हम लोग सो रहे होते हैं। इससे हमारे घर की दीवारों की सुंदरता खराब होती है और बाद में उन्हें दोबारा रंगाई पुताई करानी पड़ती है। नियमों के अनुसार किसी भी निजी संपत्ति की दीवार पर पोस्टर या विज्ञापन लगाने से पहले संबंधित मकान मालिक की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है, लेकिन साथ में नगर क्षेत्र में किसी भी प्रकार का बैनर या होर्डिंग लगाने के लिए नगर पालिका से अनुमति लेना जरूरी है, जिसके लिए निर्धारित शुल्क भी जमा करना पड़ता है। इसके बावजूद शहर में खुलेआम नियमों का उल्लंघन हो रहा है। नगर पालिका के नियमों के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के पोस्टर या बैनर लगाता है तो उस पर प्रति पोस्टर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, लेकिन गोला गोकर्णनाथ में ऐसा आज तक नहीं हुआ। बता दें कि गोला गोकर्णनाथ में इस समय कोई भी ईओ अधिशासी अधिकारी नहीं है, इसलिए सहायक कलेक्टर मनीषा धरवे को सोमवार 9 मार्च को 14 दिन के लिए अतिरिक्त रूप से अधिशासी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जिसके लिए डीएम की संस्तुति की गई थी। लेकिन 14 दिन में अधिशासी अधिकारी मनीषा धारवे जी क्या कर पाएंगी, हमें इस पर संदेह है, क्योंकि नगर पालिका के ठीक आसपास ही तमाम भारी भरकम बोर्ड लगे हैं। यह देखिए, पेड़ों को भी लोगों ने नहीं बख्शा है, पेड़ काले हो गए हैं, पेड़ों में कीलें ठोक दी गई हैं और इस प्रकार से बुरी तरह से नगर पालिका के आसपास ही बिजली के खंभे, सरकारी खंभों पर तमाम पोस्टर, बैनर, होल्डिंग टांगे गए हैं। नगर पालिका में तमाम अधिकारी आते हैं, मंत्री भी आते हैं, विधायक भी आते हैं, पालिका अध्यक्ष भी आते हैं, लेकिन इससे नगर पालिका को और प्रशासन को कोई आय नहीं होती। हाँ, निजी लोगों के प्रचार प्रसार होते हैं, उनको लाभ होता है। तमाम खंभे, ऐसा कोई भी खंभा हमें नहीं दिखाई दिया जिसपे निजी लोगों के प्रचार प्रसार के बोर्ड और होल्डिंग न टंगे हों। हम आपको नगर पालिका के ठीक बगल में दिखा रहे हैं। होटल और रेस्टोरेंट वालों ने हर खंभे पाट रखे हैं, सभी खंभों पर होटल और रेस्टोरेंट वालों का कब्जा हो चुका है, लेकिन नगर पालिका मौन है। नगर पालिका के ठीक सामने देखिए कितना भारी भरकम बोर्ड लगा हुआ है, बिजली के खंभे पर व्यापारिक बोर्ड लगा हुआ है। क्या इससे नगर पालिका को कोई फायदा हो रहा है? क्या नगर पालिका को इसका शुल्क चुकाया गया है? हम पूछना चाहते हैं पालिका अध्यक्ष महोदय से और नवनियुक्त अधिशासी अधिकारी सहायक कलेक्टर मनीषा धरवे जी से। आज हम मंगलवार 10 मार्च को नगर पालिका भी गए थे, लेकिन वहाँ नवनियुक्त अधिशासी अधिकारी से मुलाकात नहीं हुई, उनका चैम्बर खाली था, पालिका अध्यक्ष भी नहीं मिले। लखीमपुर रोड पर बहुत बुरी तरह से सभी बिजली के खंभों पर भारी भरकम बोर्ड लगाए गए हैं, जो कि आप देख रहे हैं। राजनीतिक दलों के प्रचार बोर्ड भी पूरी तरह से बिजली के खंभों पर कब्जा किए हुए हैं, जिससे आवागमन प्रभावित होता है, आवागमन बाधित होता है। बिजली के खंभे कोई भी हों, चाहे वहाँ ट्रांसफार्मर लगा हो, लेकिन होटल के, रेस्टोरेंट के बोर्ड जरूर दिखेंगे। सिनेमा चौराहे पर देखिए सत्ताधारी पार्टी के बोर्ड लगे हुए हैं, नवनियुक्त अध्यक्ष के बोर्ड लगे हुए हैं, जिससे कि आवागमन प्रभावित होता है। नवनियुक्त सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष का बोर्ड और उसके बगल में कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष का बोर्ड लगा हुआ है। बिजली के बोर्डों पर देखिए किस प्रकार से बिजली के खंभों पर बोर्ड लगाए गए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं पूरे गोला नगर को
अवैध होल्डिंग, अवैध पोस्टर, अवैध बोर्ड ने नर्क बना दिया है, लेकिन नगर पालिका मौन है, जिम्मेदार मौन है। आखिर इन बोर्ड लगाने वालों पर कार्रवाई कब हो गई? पिछले दिनों पूर्व पालिका ईओ अतिरिक्त प्रभार संजय कुमार ने लखीमपुर में ऐसा अभियान चलाया था और तमाम बोर्ड उखाड़ दिए थे। गोला में ऐसा कार्य कब होगा हमें नहीं पता। हम अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से नगर पालिका अध्यक्ष से अपील करते हैं। और यह एक जियो मार्ट है रिलायंस का, जिसने तो पूरी सड़क ही कब्जा करके स्थायी रूप से बैनर लगा दिए हैं, स्थायी रूप से बोर्ड लगा दिए हैं और पूरा फुटपाथ ही कब्जा कर रखा है। जिन बिजली के खंभों पर देखिए, बिजली के खंभा हमें एक भी ऐसा नहीं दिखाई दिया। सैकड़ों पेड़ ऐसे हैं जिनमें कीलें ठोक दी गई हैं और बोर्ड लगे हुए हैं। देखिए, चाहे वो पेट्रोल पंप वाले हों, चाहे वह निजी संस्थान वाले हों, चाहे कोचिंग वाले हों और चाहे होटल रेस्टोरेंट वाले हों, इन्होंने पूरे बोर्डों से नगर को पाट दिया है। लेकिन नगर पालिका को कोई आय नहीं हो रही है। नगर पालिका में क्या कोई जिम्मेदार ऐसा नहीं है जो इन लोगों को नोटिस दे सके या फिर शुल्क न चुकाने पर इनके बोर्ड हटा सके? देखिए, पेड़ों पर भी बोर्ड टांग दिए गए हैं। पेड़ को सुप्रीम कोर्ट ने जीवित इंसान माना है, लेकिन पेड़ों पर भी बोर्ड टांग दिए गए हैं। यह एक स्कूल के ठीक सामने स्थायी रूप से बिजली के खंभों पर यहाँ लगातार परमानेंट बोर्ड बना रहता है। विवाह घर है, यहाँ पर गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस के ठीक बाहर परमानेंट रूप से यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं। समय समय पर बैनर बदल जाते हैं, लेकिन बिजली के खंभों पर यह बोर्ड लगातार लगे रहते हैं। छोटे हों या बड़े, बोर्ड बिजली के खंभों पर लगे हुए हैं और कोई भी इन पर ध्यान नहीं दे रहा। नगर पालिका को इनसे कोई आय नहीं हो रही, लेकिन प्रचार सामग्री लगाने वाले लोग हजारों लाखों कमा रहे हैं, तो फिर वह नगर पालिका को राजस्व क्यों नहीं दे रहे? देखिए, पेड़ों पर भी कोर्ट ने पेड़ों को जीवित इंसान माना है। इनमें कील ठोक करके क्या हम पेड़ों का नुकसान नहीं कर रहे? क्या हम पर्यावरण का नुकसान नहीं कर रहे? नगर पालिका में हम पहुंचे तो देखे वहाँ पेड़ों पर सर्वेक्षण 2024 के तमाम प्रचार पोत दिए गए थे, जो कि अभी हम आपको दिखा रहे हैं। नगर पालिका परिषद भी इस तरफ बिल्कुल लापरवाह है, पूरी तरह से जिम्मेदारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। देखिए, यहाँ पर नगर पालिका में बाईं तरफ तमाम ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हैं जिन पे स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 लिख करके पोत दिया गया है, जबकि कानूनी मशवरे के अनुसार पेड़ों पर कोई प्रचार सामग्री नहीं लगाई जा सकती, पेड़ों में कील नहीं ठोकी जा सकती, क्योंकि पेड़ों को भी कोर्ट ने जीवित इंसान माना है। अनजाने में या अज्ञानतावश नगर पालिका द्वारा यह उल्लंघन हुआ है। हिंद न्यूज़ चाहेगा कि पेड़ों के से प्रचार सामग्री और प्रचार वस्तुएं पेड़ों से हटाई जाएं और नगर की सड़कों को, नगर के बिजली के खंभों को, नगर के पेड़ों को प्रचार सामग्रियों से मुक्त किया जाए। अब हम दिखाते हैं आपको अलीगंज रोड का दृश्य। अलीगंज रोड पर भी ऐसा कोई खंभा हमें नहीं दिखाई दिया जिस पर 2, 3, 4, 5 बोर्ड बैनर न लगे हों। स्थायी रूप से लोहे के खांचे लगा करके बोर्ड लगा दिए गए हैं। पब्लिक इंटर कॉलेज के ठीक सामने देखिए फूड रेस्टोरेंट के बोर्ड तो भरमार लगाए हुए हैं। क्या यह फूड रेस्टोरेंट नगर पालिका को कोई शुल्क प्रदान कर रहे हैं? जो इन्होंने सारे खंभे हथियार रखे हैं और तमाम बिजली के खंभों पर हाइडिल वाले भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मजा तो यह है कि हाइडिल वाले भी इनको पूरी छूट दिए हुए हैं, जिससे कभी कोई घटना हो जाए तो ऊपर खंभे के ऊपर चढ़ने और उतरने में कर्मचारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए, तमाम खंभे, हमें ऐसा एक भी खंभा नहीं दिखाई दिया जिन पर यह प्रचार सामग्री के भारी भरकम बोर्ड ना लगे हों। हम नगर पालिका अध्यक्ष से, माननीय विधायक से और नवनियुक्त अधिशासी अधिकारी मनीषा धरवे जी जो सहायक कलेक्टर हैं, ट्रेनी आईएएस हैं, उनसे यह अपील करते हैं कि अपने 14 दिन के अधिशासी अभियंता के कार्यकाल में कम से कम गोला नगर के खंभों को और पेड़ों को तो इन अवैध प्रचार सामग्रियों से मुक्त करा दें, जिससे कि नगरवासियों को राहत मिले और पेड़ों को भी राहत मिले, पेड़ों को ऑक्सीजन मिले, बिजली के खंभे भी अतिक्रमण और प्रचार सामग्रियों से मुक्त हों, या फिर इन सभी पे जुर्माना ठोक दिया जाए, जिससे कम से कम शासन, प्रशासन और नगर पालिका को कोई आय हो, जिससे कि उस आय से नगर का विकास हो सके। देखिए, बिजली के खंभे हैं, 2-2 ट्रांसफार्मर रखने के लिए खंभे लगाए गए, ट्रांसफार्मर तो नहीं लग पाया, लेकिन मॉल वालों ने अपने प्रचार सामग्री के बोर्ड जरूर लगा दिए। इन प्रचार सामग्री लगाने वाले मॉल पर, जियो मार्ट पर आखिर कब कार्रवाई होगी? इन्होंने तो हद मचा रखी है। लखीमपुर रोड पर पूरा फुटपाथ, सैकड़ों
स्क्वायर फीट कब्जा कर रखा है और उस पर कपड़े लगा करके पार्किंग करके व्यावसायिक गतिविधियां कर रहे हैं, लेकिन नगर पालिका उदासीन है। माननीय अधिशासी अधिकारी मनीषा द्विवेदी से हम अपील करते हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए, मोटा जुर्माना लगाया जाए जो नगर को परेशानी में डाल रहे हैं, नगर वासियों की परेशानियों से जिन्हें कोई मतलब नहीं है। देखिए, कोई भी पेड़ हो, पेड़ काले पड़ गए हैं, पेड़ों में कीले ठोक ठोक करके पेड़ को लहूलुहान कर दिया गया है, लेकिन जिम्मेदार मौन है। आखिर पर्यावरण संरक्षण कैसे होगा? पेड़ों को लहूलुहान करके पर्यावरण संरक्षण आखिर कैसे हो सकता है? हिंद न्यूज़ की मांग है पेड़ों को पर्यावरण से मुक्त किया जाए।